अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप तमाम जो मेरी सिस्टर मेरे साथ जुड़ी हैं, जो मेरे चैनल को आके देखती हैं, उन लोगों से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फुल वॉच कर लिया करें। और प्लीज़ ऐसे मत किया करें कि आर्टिफिशियल आकर चले जाना, वो ना किया करें। मेरे साथ नहीं, बाकी तमाम ऑडियंस जो जिन्हों के चैनल है उनके साथ भी मत किया करें। इस तरह दूसरों का चैनल ख़राब होता है और हम लोगों को तो पता चल जाता है कि हमारा टाइम वॉच कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि जब तक मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर मेरी मंजिल तक पहुँचने हैं, और मेरी कोशिश यही है कि मेरा टाइम वॉच भी उस वक्त तक पूरा हो जाए। क्योंकि फिर ही चैनल का मज़ा है हमें वीडियो बनाने का और आप लोगों के आने का भी, तो फिर हमें फ़ायदा हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम तमाम ऑडियंस से जितनी भी साथ जुड़ी हैं, तो प्लीज़ चैनल को वॉच करके जाया करें, इस तरह आर्टिफिशियल मत आया करें। एनीवेज़, हम लोग यहाँ पे आए थे भटकराई पे, और ये इजाफी स्टेडियम भटकराई पे आए थे। यहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी में कुछ भूल गए तो बाहर गए थे। मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी कि बाहर के माहौल की, कि उन्होंने बाहर भी बहुत अच्छा किया हुआ था, पर बच्चों की वजह से हम लोग ना अंदर ही बैठे थे। मैंने अंदर की ही बुकिंग, हाँ हमें कर दें, हमें अंदर ही टेबल कर दे, क्योंकि हम बाहर नहीं बैठ सकते, सर्दी है। तो बच्चों की वजह से फिर हम अंदर ही बैठे थे। और यहाँ मेरे बच्चे आके थोड़ा ना खुश थे, क्योंकि ये लोग ना चाह रहे थे। पहले हमने इन्हें बिठा दिया था तो रोने वाले मुंह बनाए हुए थे कि हमने तो खेलना है, तो ये हमें हिलने भी नहीं दे रही। फिर मैंने कहा चलो जाओ बस खेल लो जाके। फिर बाबा को कहा कि आप ध्यान रखें इनका, और ये खेलते रहेंगे। अभी तक हमारा ऑर्डर आने पे देर थी, तो बस फिर ये बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैं भी थोड़ी सी अपनी वीडियो शीडियो बना ली। और तमाम मेरी ऑडियंस को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने बस मेरा ना मास्क उल्टा पहन लिया था, और मैंने कहा हाँ हाँ ये क्या हो गया। फिर मैंने हाथ रख लिया कि फील ही ना हो। मैंने पता ही नहीं था, बच्चों ने ना बुरा हाल किया होता है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू मुजाहिद। चलो बस करो तुसी ते के। और ये है मेरी खूबसूरत सी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें नज़र बस से बचाए। और आप तमाम लोग भी देख कर इन्हें माशाल्लाह कह दिया करें, बच्चों को, हस्बैंड को। और एक मेरा गोलू मोलू सा ये मेरा भांजा है हारून। बस यहाँ पे ये लोगों ने कटिंग की थी केक की, उसके बाद हमारा ऑर्डर भी आ गया था। यहाँ बच्चे भी बाबा के साथ टक 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 करके खा रहे थे। मैं क्या बस कर दो तुम लोग, तो केक का ज़िबा करने बैठ गए। वो जोया भी लगी हुई थी ना, तो वो बार बार नाइट को मार रही थी। तो यहाँ हमने भटकराई मंगवाई थी, साथ में रहते मंगवाए थे, और कोल्ड ड्रिंक। बस इनके नान मुझे इतने के मज़े के लग रहे थे कि खाली नान ही खाते रहो, तो बस दिल भर रहा था। इतना मज़े का उन्होंने नान, पता नहीं क्या मक्खन क्या भर के बनाया हुआ था, बहुत मज़े के। स्पेशल नान मंगवाए थे ना, तो वो बहुत ही मज़े के थे। एनीवेज हम आ जाते हैं। बस हम फैमिली के लोग ही थे, मैं थी और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही थे। बस हम खुद ही गए थे, और छोटी सी बस बर्थडे हमने सेलिब्रेशन बच्चों को खुश करने के लिए मेरे हस्बैंड कह रहे हम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से फीवर हुआ था, तो इंशाल्लाह दवाई लेके आ रहे, फिर भी आराम नहीं आ रहा मेडिसिन खाने से भी। तो मैंने कहा बस ना आप डॉक्टर चेंज कर लें। और यहाँ पे हम लोगों ने ना आज सुबह सुबह का टाइम पे मेरी सिस्टर की फ़ोन आ गई, नमाज़ पढ़ के हम सोए हुए थे, बाजी की कॉल आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा है रो, सुबह सुबह बाजी की भी कॉल करनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पप्पू की डेथ हो गई, मुझे भी सुबह सुबह ही कॉल आई है, तो वो कह रहे थे आप लोगों को भी बता दो। तो मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैं आ रही। मैंने हस्बैंड को उठाया कि चलो भाई अब तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शादी के बाद इतने सालों के बाद गई अपने पप्पू के घर गई, वो भी फौत की वजह से मैं जाती नहीं हूँ। तो पुप्पो लोग भी नहीं आती हैं, फिर इसी वजह से ना हम कम ही जाते रहे हैं। मम्मी अब्बू जब थे तो वो तब आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी, और उसके बाद उन्होंने आना ही कम कर दिया, फिर हमने भी कम कर दिया था। तो इस तरह पुप्पो ने माशाल्लाह माशाल्लाह से ना अपनी 100 साल उम्र गुजार के डेथ हुई उनकी। यहाँ मैं अपना ही नाश्ता बट बट की बेकरी पे खड़ी हुई थी, हाँ बट स्वीट पे खड़ी हुई थी। और यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता मंगवा लिया था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खाया था। और वैसे ही मैंने चेंज भी रात के कपड़े मैंने कर लिए। तो मेरी बाजी के घर मेरे कपड़े स्टिच होने गए थे, तो मैंने कहा मैं कपड़े वहाँ पे आके चेंज करूँगी, आप ना मेरे ड्रेस को प्रेस कर देना। मेरी लाइट नहीं आ रही है, बच्चों को तो रेडी कर दिया हुआ, उनके पड़े हुए थे, तो आप मेरे प्रेस कर देना, तो मैं आके वहीं पे पहनूंगी।
और फिर मैंने चेंज करके फिर सिस्टर को लेके फिर गई थी, क्योंकि मुझे उनके घर का ड्रेस भी नहीं पता था। भाजी को तो पता था, वो शादियाँ अटेंड करती रहती है पूरे ख़ानदान की, अपनी ख़ानदान की। और ये मैं घर आ गई थी। माशाल्लाह से ना पुप्पो ने अपनी 100 साल ज़िंदगी गुजारी, शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजार के गई हैं। उनके आगे बच्चों के बच्चे भी शादीशुदा हो गए, दादी नानी परदादी पता नहीं क्या बन के पुप्पो गई हैं माशाल्लाह से, और चलती फिरती गई हैं। अल्लाह सबको ऐसी मौत नसीब अता करे। और मेरी 4 फूफो थी, हाँ, और एक बस अब डेथ हो गई है। उनकी 4 बेटियां और 9 बेटे थे, और उन्होंने अपने बेटों और अपने हस्बैंड के सर पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, और अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत दी हुई थी कि एक उनकी बेटी आलमा थी, और दूसरा उनके बच्चे जो थे ना, कोई डॉक्टर था, कोई टीचर था, कोई इंजीनियर था। माशाल्लाह से सारे 9 बेटों को ना अच्छी तालीम दी थी। और इस वक्त वो सारे रो रहे थे, तो मुझे देख के आ रहा था कि माँ तो माँ ही है ना, चाहे 100 साल से ऊपर हो गई हो तो कुछ भी होगी। और पुप्पो ने अपनी खुराक इतनी अच्छी रखी हुई थी ना, और इतनी अच्छी शहज़ादियों की तरह बहुओं ने भी रखा हुआ था, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी के गई हैं वो माशाल्लाह से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में आला मुकाम अता करे। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारी है। ऐसी मौत किसी किसी को नसीब होती है। हम बहुत छोटे थे, मैंने अम्मा तभी मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, मेरे फादर की हम बहुत ही छोटे थे तभी चले गए थे। अम्मी थोड़ी देर से गई थी, तो बस अम्मी भी अभी इतनी नई एज थी तो चली गई थी बस। पुप्पो और सबसे बड़ी हैं, ताया अब्बू से भी बड़ी हैं, तो माशाल्लाह हमने पूछा था तो 100 साल से उनकी एज ज़्यादा हो गई हुई थी, और फिर भी वो चलती फिरती थी, खाती पीती थी, और अपने ऐसी मौत के साथ खुश नसीब लोगों को मिलती है। और उनकी बेटियां बच्चे रो रहे थे, तो मुझे देख के आ रहा था, माँ तो माँ ही होती है ना, माँ जैसी हस्ती कहीं पे भी नहीं होती हैं। अल्लाह सबको ऐसी माएँ माँओं को, अपनी जो माएँ हैं उनको सर पे सलामत रखे। जिनकी नहीं है उनसे पूछो कि माँ क्या चीज़ होती है, और माँ की एहसास और फीलिंग क्या होती है, नहीं होती है तो कितनी ज़रूरत की चीज़ होती है। अली आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को